सोच रहा है कि एक बार हमको बाबा नारद जी मिले थे। कालीवन जब घूम रहा था तो उनको बाबा नारद जी मिले। तो नारद जी कभी मुख बंद करके नहीं चलते थे, बीड़ा और बाड़ी हमेशा बजाते हुए। तो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण 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 भजन नारायण नारायण से मिले तो कहा इस पृथ्वी पर सबसे बलवान कौन है? कहा मथुरा का एक नया राजा बना हुआ है जिसका नाम कृष्ण है। कहा उसने कितना कितना कार्य किया? कहा जन्म से ही उसने तमाम राक्षसों का प्रणाम किया, अंत में कंस को भी मार दिया, जरासंध को 23 अक्षौणी सेना के साथ 17 बार पराजित किया। तब तो कहा बहुत बलवान है। तो कहा बलवान हुआ तो क्या है, लेकिन महाराज आपके तेज के सामने उसका तेज नहीं टिक सकता, क्योंकि पृथ्वी का भार हल्का करना था। नारद जिसकी बात रद न हो सी को नारद। गुरुभक्त स्थल भगवान की जय हो। जब कालेवन 3 करोड़ वृक्षों को सेना को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की, तब क्या हुआ? भगवान के पद चिन्ह को देखता है तो उसमें शंख चक्र गदा पद्म छपे हुए हैं। ऐसा देख करके आ रहा था। कहा तो निशान जो दिखाई पड़ रहे हैं सब वही कृष्ण है जो बाबा नारद जी ने बताया था। ऐसा मन में विचार करते हुए भगवान पहुंच गए द्वारिका। सभी मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचा करके पहुंच गए पुनः मथुरा। तो देखा 3 करोड़ मरीच वहां पर खूब दंड बैठक लगा रहे हैं। भगवान जब पहुंचे तो देखा 3 करोड़ मरीचों को, तो उनको भगवान ने ललकारा और ललकार करके भगवान भगे। जब भगे तो पीछे कालेवन उनके पीछे दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते एवं छिट्टोपि भगवान प्राविशाद गिरिकंदनम। भगवान भागते भागते पहुंच गए एक बहुत बड़ी पहाड़ की गुफा, उसमें भगवान प्रवेश कर गए। अपनी पीताम्बरी एक पुरुष बहुत दिन से सो रहा था उसके ऊपर डाल दी। डाल करके अंदर में भगवान श्री कृष्ण नाम छिप गए। कालेवन पहुंचा अनेक अपने 3 करोड़ मच्छों की सेना को लेकर के पीताम्बरी भगवान की उस पुरुष के ऊपर देखा तो पैर से एक ठोकर लगाया। अरे मूर्ख, हमको ललकार करके आकर के यहाँ सोने का बहाना कर रहा है। और जैसे ठोकर लगाया वो पुरुष उठा और जैसे उसका नेत्र खुड़ा तैसे 3 करोड़ मरच्छों के सहित कालेवन चल करके भस्म हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज परीक्षित कहने लगे कि कौन ऐसा पुरुष है जो सोया था, आंख खुलते ही 3 करोड़ मरीच के सहित कालेवन भस्म हो गया। कहा महाराज ये पुरुष जो सोया था ये सतयुग का था। देवासुर संग्राम जब हुआ था तो महाराज मुचकुंद थे, इनको सेना की रखवाली करने के लिए लगा दिया गया। सबको तो थोड़ा बहुत आराम भी मिल जाता था, लेकिन जो सेना की रखवाली करते थे इनको आराम नहीं होता था। सुबह शाम 8 आम केवल सेना की रखवाली करते रहते थे। जब देवासुर संग्राम संपन्न हुआ, भगवान ने कहा कुछ मांगो, तो किसी ने धन मांगा, किसी ने वैभव मांगा, किसी ने स्त्री मांगी, किसी ने पुरुष मांगा, सब कुछ मांगा। महाराज मुझको से कहा कि आप क्या चाहते हो? कहा महाराज हम तो जागते जागते हमारी आंखें थक गई हैं, हम तो यही चाहते हैं कि हमें खूब अभय निद्रा का वरदान दे दीजिए। हम खूब सोएं और जो हमारी निद्रा में बाधक बने जल करके राख हो जाए। ऐसा जब कहा तो कहा तथा तो वही भगवान को बता दिया हिमगिरी की कंदरा जाओ जा करके वहीं पर शयन करो। महाराज मुझको वहीं सो रहे थे। आज
भगवान जब आए तब उनकी निद्रा खुली और 3 करोड़ वृक्ष जलकर राख हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब जल करके राख हो गए तो भगवान सामने दिखाई पड़े। भगवान से महाराज मुचकुंद ने हम जान गए कि आप साक्षात नारायण हैं। इस द्वापर में